हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा यूपीएससी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो फाइनली एक बात अगर यहाँ पे करें तो आप सभी को मालूम है मेरे भाई कि आज ये क्लास 6 का एनसीईआरटी पे आधारित है और ये क्लास पूरा का पूरा प्योरली एनसीईआरटी पे ही चल रहा है ये सीरीज। तो बात करें तो एक प्यारा सा इन्फॉर्मेशन और छोटा सा नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचाना है। मुझे तो ऐसा उम्मीद है कि आप सभी जानते होंगे, बट फिर भी मैं अपने वाणी के थ्रू बोल दूं। बात ये है कि आपके इसी चैनल पे शिक्षा यूपीएससी पे आपके लिए ज्योग्राफी जो है फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया गया यूपीएससी 2025 के लिए। जो भी स्टूडेंट जो भी एस्पिरेंट्स 2025 में अटैम्प्ट दे रहे हैं यूपीएससी का और उनको लग रहा है कि ज्योग्राफी में कहाँ से पूरा करूं, तो एक बार आप जाकर के विजिट करें और एक बार देखिए लेक्चर को, तब आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कल जो है एक फर्स्ट लेक्चर जो है आप लोगों के लिए अपलोड किया गया जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, सॉरी यूनिवर्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। एक बार आप देखें और अपना ओपिनियन मुझसे ज़रूर दें। चलिए आज आते हैं और आज हम पढ़ते हैं अपना ज्योग्राफी क्लास 7 की एनसीईआरटी, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 2 जो है शुरू किया। आज पार्ट 1 इससे पहले ख़त्म हो चुका है। हम आज पढ़ेंगे पृथ्वी के अंदर, यानी कि देखो जिसे जियोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर की चीज़ों को हमको पढ़ना है, ठीक है। पृथ्वी के अंतर्गत चीज़ों जो पाई जाती है अंदर में, उसे हम आज इस टॉपिक में उसी विषय बिंदु पे डिस्कस करने वाले हैं। उसी विषय बिंदु को आज हम लोग देखने वाले हैं। फाइनली बात करें तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो हम करेंगे इसमें आपको सबसे पहले तो इसका पूरा का पूरा अच्छे से परिचय, फिर देखेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग के अंदर कैसे इसकी बनावट है और सेल और खनिजों के बारे में जो भी एनसीईआरटी ने जानकारी दिया है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं फाइनली। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आगे की स्लाइड की ओर, ठीक है। अब देखो परिचय कुछ इस प्रकार से दे रहा है। पृथ्वी हमारी मातृभूमि है जिसके अंदर और बाहर दोनों जगह निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि पृथ्वी को हम लोग मातृभूमि मानते हैं, पृथ्वी धरती माता मानते हैं, ओके। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी के बाहर जो परिवर्तन हो रहा है वो तो आप और हम देख रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर हो रहे परिवर्तन को क्या हम आप देख पाते हैं? तो नहीं देखते हैं। तो उसी के बारे में आज जो है पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें हो रही है घटना, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और कैसे पृथ्वी के अंदर घटना घटित होता है, क्या है नहीं है, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है आज इस चैप्टर के थ्रू, इस लेक्चर के थ्रू हम लोग उठाने वाले हैं और प्राप्त करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के अंदर क्या है? बताओ, क्या आप कभी ये चीज़ें सोचा कि आपकी पृथ्वी के अंतर्गत क्या है? तो आपने तो सोचा होगा क्योंकि आप पढ़ रहे हो, क्योंकि ये तो बता रहे हैं सिर्फ क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए, राइट। अब आप आगे की ओर देखते हैं कि एनसीईआरटी आपका लिखता क्या है, ओके। आगे आओगे तो ये डायरेक्ट भू प्रॉपर्टी के बारे में बताना शुरू कर दिया। पृथ्वी के जितने भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में ये बताना शुरू कर रहा है। इससे पहले तो हम आपको कुछ चीज़ों को जानकारी दे, कुछ चीज़ें बताएं, ये मुझे लग रहा है कि बेटर होगा, ओके, ये बेटर होगा। हम मेरे भाई ध्यान से सुनना कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं और हम आपको बताने क्या जा रहे हैं। बात करें कि पृथ्वी के अंदर की चीज़ों को हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, राइट। ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी की परत कितनी मोटी है आप भी जान रहे हो। तो पृथ्वी के अंदर की चीज़ों को अगर हम देखने जा रहे हैं, पृथ्वी के अंदर के अंतरतम भागों को हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी नीचे स्टडी करने जा रहे हैं। अब हमारी पृथ्वी की परत इतनी मोटी है, तो क्या बताओ अगर हम केंद्र की चीज़ों की जानकारी लेने जा रहे हैं कि पृथ्वी के केंद्र तक की चीज़ें क्या है, तो यहाँ से क्या यहाँ तक की खुदाई हम लोगों ने किया है, किस आधार पे हम इसके अंदर के चीज़ों को जान रहे हैं, किस आधार पे माने कि हाँ ये जो चीज़ें बताया जा रहा है एकदम राइट है, ठीक है, क्या है एकदम राइट है, वो हम मान सकते हैं। क्या हम मनुष्यों ने
किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू इस इतने अंदर के चीज़ों की खुदाई किया है कि हम जानने जा रहे हैं? क्या इधर इसके अंदर हम लोग गए हैं कभी? तो मैं कहूँगा कि ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर किस आधार पे हम आज स्टडी करने जा रहे हैं पृथ्वी के अंदर की चीज़ों की? तो देखो, पहले तो थोड़ा सा मैं बताऊं, थोड़ा सा एडवांस चीज़ें, कि पृथ्वी के अंतर्गत जो हमारे साक्ष्य मिलते हैं स्टडी के, स्रोत के जो साक्ष्य मिलते हैं वो दो प्रकार के मिलते हैं मेरे भाई। देखो, एक तो मिलता है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण, मत समझ लो, स्रोत मतलब प्रमाण समझ लो। एक तो मिलता है हमारा प्रत्यक्ष, ठीक है, एक तो हमारा मिलता है प्रत्यक्ष मिलता है, और एक मिलता है हमारा अप्रत्यक्ष। ध्यान से सुनना, एक मिलता है हमारा अप्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, ठीक है, नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मिलेगा हमारा अप्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण। ये दो प्रकार के प्रमाण हमें देखने को मिलता है, ओके। ये दो प्रकार के प्रमाण हम लोगों को जो है देखने को मिलता है। अब अगर कहे कि प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या क्या हम ले सकते हैं और अप्रत्यक्ष प्रमाण में क्या क्या ले सकते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे चीज़ों को कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या क्या है, ओके। देखो, प्रत्यक्ष में अगर हम चाहें तो आप देखो, ध्यान से सुनना, प्रत्यक्ष में दो टाइप्स होते हैं, प्रत्यक्ष में भी दो प्रकार होंगे। कौन कौन सा? तो देखो, पहले बताते हैं प्रत्यक्ष के दो टाइप, फिर देखेंगे अप्रत्यक्ष के। पहले देखो प्रत्यक्ष के दो टाइप, ठीक है, प्रत्यक्ष, ठीक है। इसके दो टाइप कौन कौन से हैं? इसको भी हम दो टाइप के आधार पे जो है इसके प्रमाण को लेते हैं। एक तो है मानवीय प्रत्यक्ष प्रमाण और एक है प्राकृतिक प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। एक है मानवीय प्रत्यक्ष प्रमाण और एक है प्राकृतिक प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है, प्राकृतिक प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। ये प्रत्यक्ष के हैं। तो दूसरी बात करें तो दूसरा हमारा आएगा यहाँ पे, वहीं ले लो क्या, अप्रत्यक्ष वाला, ठीक है, अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष, ठीक है। अब अप्रत्यक्ष में भी आपको बात करें तो यहाँ पे भी आपको दो देखने को मिलेगा, एक मिलेगा आपका मानवीय और एक मिलेगा आपका प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक, ठीक है। ये दोनों प्रमाणों में ये दो तरीके के प्रमाण हमें मिलते हैं। अब बात करें कि प्रत्यक्ष प्रमाण में, तो ध्यान देना, प्रत्यक्ष प्रमाण की अगर हम बात करें कि मानवीय स्रोत क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण में मानवीय स्रोत क्या है, इसमें आपको बात करें तो मानव निर्मित खाने, यानी कि मानव द्वारा पृथ्वी के अंतर, पृथ्वी के सतहों में जो खुदाई किया गया है और उस खुदाई के थ्रू जो प्रमाण मिला है, जहां तक हम खोद पाए हैं, जहां तक खनन उत्खनन कर पाए हैं, वहां तक की चीजों को जो मानव ने अभी तक इकट्ठा किया है उसे प्रत्यक्ष में मानेंगे, मानव के थ्रू, ठीक है, मानव के थ्रू। अगर वही बात करें प्राकृतिक, तो प्राकृतिक में आपका ज्वालामुखी विस्फोट, ये प्रत्यक्ष है कि ज्वालामुखी जब, अच्छा एक मिनट, मेरे बात को सुनो। मानते हैं कि जब आपके पृथ्वी के अंतर से कोई लावा बाहर निकल रहा है, कोई लावा बाहर निकल रहा है, आग बाहर निकल रहा है, तो क्यों निकल रहा है? इसका मतलब ये है कि आपकी पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई परिवर्तन, कोई ना कोई प्रोसेस जरूर हो रहा है, तभी तो ऐसा चीजें आपके सामने निकल कर आ रहा है। फिर है आंतरिक चट्टाने, जो चट्टाने अंतर से बनकर आती है, इसी की। अब अप्रत्यक्ष को देखोगे, अप्रत्यक्ष को देखोगे तो अप्रत्यक्ष में मानवीय मैं बताऊं तो मानवीय प्रमाण की बात करें अप्रत्यक्ष के, तो इसमें आप ले सकते हो तापमान, टेम्परेचर, दबाव, घनत्व, ये आपके हैं। और अप्रत्यक्ष का प्राकृतिक प्रमाण आपका होगा, क्या होगा, उल्कापात और भूकंप। ये अप्रत्यक्ष है, इसका कोई, ये प्रत्यक्ष नहीं है इसका, ठीक है, ये अप्रत्यक्ष में लगेगा। अब चलिए, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा है, अगर नहीं आया तो फिर समझने का कोशिश कीजिए, कोई और उपाय नहीं, ओके। अब अगर हम बात करें कि हमारी पृथ्वी तो इतनी मोटी है, ठीक है, तो क्या, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि क्या हम लोगों ने अपने पृथ्वी के इस केंद्र तक खुदाई किया है, हम मनुष्यों ने? मानव निर्मित उत्खनन तो प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने माना, तो क्या हम मनुष्यों ने पृथ्वी के सतह से लेकर उसके अंदर के केंद्र तक, सेंटर तक, क्या हम लोगों ने उत्खनन कर लिया है? तो मैं कहूँगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने क्या किया, कि हम लोगों ने
हम लोगों ने यहाँ तक जो है क्या किए हैं कि हम लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग इस पृथ्वी के इस यहाँ से लेकर के इस सेंटर तक के खुदाई किया और यहाँ से हम लोगों ने कुछ जानने का कोशिश किया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक यहाँ इस सेंटर तक खुदाई कहीं भी आपको देखने को नहीं मिला। तो फिर क्या है? देखो, मानवीय उत्खनन की बात करें तो अभी तक का जो है सबसे गहरा खनन जो है अफ्रीका के उजान वर्ग में है। कहाँ पे है? सबसे भारी और सबसे ज्यादा उत्खनन जो हुआ है अभी तक के समय में वो हुआ है आपका कहाँ? अफ्रीका के ध्यान देना, सबसे ज्यादा अफ्रीका के, ओहो एक मिनट वेट प्लीज, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के जोहान वर्ग, ठीक है, जोहान वर्ग, नोट डाउन कर लो। अभी तक का सबसे ज्यादा गहरा उत्खनन जो है यही हुआ है। अफ्रीका के जो है जोहान वर्ग जो जगह है वहां पे अभी तक का पृथ्वी में सबसे ज्यादा। अब कितना हुआ है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाँ बता दो भाई कितना कर लिए हो, तो क्या बताओगे? कितना दूरी तक हम लोगों ने किया है? तो देखो, अभी देखो मैं बता रहा हूं, अफ्रीका का जो ये जोहान वर्ग है इसमें हम लोग उत्खनन की बात कर रहे हैं। क्या उत्खनन की बात कर रहे हैं? तो उत्खनन हम लोग यहाँ इसमें कर चुके हैं, जानते हो कितना? हम लोग कर चुके हैं, इसकी गहराई जो है लगभग 4.5 किलोमीटर, ठीक है, एकदम छोटा सा, ठीक है, एकदम छोटा सा। इसके मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना दूरी तक हम लोगों ने यहाँ उत्खनन किया है। तो क्या इसके अनुमान से हम यहाँ तक के चीज़ों को बता सकते हैं? मैं कहूँगा कि नहीं। तो फिर किस साक्ष्य पे? देखो, अब देखो, रूस के कोलाल प्रायद्वीप के बरखुयास्क के समीप तेल उत्खनन के लिए लगभग 19 किलोमीटर की ट्यूब माइन के थ्रू जो है ये खुदाई किया गया, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा कितना? 19 किलोमीटर, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझना था, ये चीज़ें हम आपको बताएं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये प्रमाण है कुछ, ठीक है, बट अगर आपको इस सारी चीज़ों को मैं बताते चलूँ, अब एक एक प्रमाण को कि ज्वालामुखी को कैसे माना हम लोगों ने, आंतरिक चट्टाने को कैसे माना, तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, एडवांस चीज़ें हैं। अभी हम एनसीईआरटी को ही सिर्फ पढ़ते हैं। एनसीईआरटी जो एक्सप्लेन किया है, चलो उसे हम डिस्कस करते हैं। एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया, एक चीज़ें आपको बता दिया कि आप समझ लो कि कुछ कुछ ऐसी प्रोसेस होती है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, ध्यान से चीज़ों को समझना, आपको समझ में आएगा। कोशिश करोगे तो पक्का गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। समझने का कोशिश करो, बस और कुछ नहीं, समझोगे सब समझ में आएगा। देखो, पृथ्वी की प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें, ओहो सॉरी डियर, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो देखो, एक तो मिलेगा प्रॉपर्टी, फिर मिलेगा मेंटल, फिर बाहरी परत और आंतरिक परत, ये चीज़ें, ओके। एनसीईआरटी कुछ इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आगे की लाइनों की ओर बढ़ें तो आपको दिखाएंगे हम कुछ चीज़ों को। आओ इधर आओ, चलो। अब देखो, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है ये प्याज के छिलके के भांति है, प्याज की तरह, देखो यहाँ, ओके, प्याज की तरह है। अच्छा एक मिनट, हाँ देखो, पृथ्वी कई सेकेंडरी परतों से बनी है, जिसमें पहला है प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्या है? क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ध्यान देना, ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखो, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ठीक है, जो सबसे पतली होती है, उसे महाद्वीपीय प्रॉपर्टी या क्रस्ट, अग्निय, अवसादी और कयांत्रिक चट्टानों की परत है, जो कि भूमि की सतह बनी है। अब इससे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, मुझे ऐसा उम्मीदें लग रही है। देखो, अगर बात करें पृथ्वी की सतह की, राइट, तो पृथ्वी की सतह कुछ इस प्रकार से है। ये देखो, ये क्या है आपका, ध्यान से देखना, ये देखो मैं बता रहा हूँ, ये क्रस्ट देखो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो, ये चीज़ें आपने देखा, हाँ। यहाँ देखो, ये क्या है? ये है आपका महाद्वीपीय क्रस्ट, ठीक है, ओके। यहाँ पानी है,
ठीक है, सारी चीज़ें क्या है, ये पानी है, और यहाँ पे है जो आपका क्या है, सारी चीज़ें भूमि है। ठीक है, तो ये जो आपको दो क्रस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तो महाद्वीपीय और एक जो है महासागरीय। तो ये महासागरीय क्रस्ट है और एक जो है महाद्वीपीय क्रस्ट है। ओके, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब चलो एक डायग्राम लेकर के मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो है ही, अगर हम इधर करें, ओके जस्ट वेट डियर, वेट 1 मिनट। हाँ चलो, अब देखो अगर हम बात करें तो क्रस्ट कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं जो कि मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो कुछ इस प्रकार से आपको क्रस्ट देखने को मिलेगा। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, ओके जस्ट वेट। ओके, नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। ये देखो, ये रहा आपका, ये देखो, और ये रहा। ओके, अब ध्यान देना इस चीज़ों पे। यहाँ देखो, ये जो आपका होगा ये वाला क्रस्ट, ये है महाद्वीपीय परत, महाद्वीपीय क्रस्ट। ठीक है, और ये महासागरीय है। ठीक है, समुद्री क्रस्ट जिसे कहते हैं। यहाँ देखो, ठीक है, ठीक है, समुद्री सतह। आप अगर देखोगे तो कुछ चीज़ों को यहाँ से ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से सुनना चीज़ों को, तब जाकर के आपको समझ में आने वाला है। नहीं तो फिर अन्यथा आप ऐसा ही करते रहोगे, कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, अब चलो अगर बात करें तो इसमें जो है सिलिका, सॉरी, मुख्य खनिज जो होता है इसमें एल्युमिनियम और सिलिका को सियाल कहा जाता है। ठीक है, दोनों को मिलाकर। और महासागरीय क्रस्ट जो है सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। यहाँ देखो, महासागरीय क्रस्ट जो है, कौन महासागरीय क्रस्ट है, ये महासागरीय जो क्रस्ट है ये किससे बना है, ये बना है आपका सिलिका और मैग्नीशियम से। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। ओके, अब चलो मेंटल की बात आ रही है यहाँ पे। ठीक है, किसकी, यहाँ पे आ रही है मेंटल। ओके, ध्यान देना। अब अगर हम मेंटल की बात करें, ठीक है, मेंटल की बात करें, हाँ ध्यान से देखिएगा, मेंटल। अब देखो, मेंटल क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है, जो पृथ्वी के सबसे भीतरी परत भी होता है। ठीक है, क्या होता है, भीतरी परत भी होता है, और जो बहुत अधिक तापमान से भी बना होता है। ठीक है, ये जो मेंटल होता है तो भीतरी परत होता है किसकी, पृथ्वी की। तो देखो मैं बता दूं कि अगर इसमें चाहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। एनसीईआरटी जो आपको दे रहा है बस उसे पढ़ो तो जाकर के अच्छा आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर कुछ मतलब नहीं है। अगर आपको देखना है कि कितना एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ ज्योग्राफी में, तो वो लेक्चर देखो जो चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ फिजिकल ज्योग्राफी में, तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो देखो, अगर बात करें कुछ चीज़ों की, तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ से समझनी होगी, जो कि एनसीईआरटी तो इतना ही लिखा है, बट अगर आप कुछ समझना चाहते हैं तो चलो मैं समझाता हूँ। देखो, पृथ्वी को एक मिनट, एक ब्लैंक पेज लेते हैं। अब देखो, ये रहा आपका पृथ्वी का एक भाग, जिसे मैंने निकालकर कुछ इस प्रकार से रख दिया। ओके, अब आप जानते हो कि पृथ्वी जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ओके ओके जस्ट वेट, ये देखो। ओके, और ये जो है कुछ आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, वो क्या देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। देखो, यहाँ से ये देखो, ये सब के सब क्या है, सागरीय क्षेत्र हैं, ये पानी है, ये सारे के सारे क्या है, पानी है। तो ये एक तरफ आपको, तो ये मैंने बताया। अगर हम बात करें तो एक चीज़ों को ध्यान देना। ठीक है, एक चीज़ें ध्यान देना, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। देखो,
डियर एक बातें यहाँ से ध्यान दोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये है आपका क्या रहा, कि आपकी पृथ्वी का कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार रहा, इसके अंदर की चीज़ों को अगर इसमें मैं कहूँ कि ये मोह असंबद्धता है तो ये सारी चीज़ें तो एनसीईआरटी आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आप एक बात ध्यान देना कि एक अपर मेंटल होता है और एक लोअर मेंटल होता है, ठीक है, अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल होता है। बात करें तो आप क्रस्ट और क्रस्ट के बाद आपको मेंटल मिलता है और मेंटल मिलता है या नहीं मिलता है, आपको याद है ना। तो ये मेंटल जो है अपर मेंटल और इसके बीच का जो ये भाग है ये क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहां से जो ही मेंटल से ही आपका ज्वालामुखी जो है निकलता है, क्या है, मेंटल से ही ज्वालामुखी जो है लावा जो है बनकर निकलता है। कहां से, इस मेंटल से ही निकलता है, ध्यान देना कहां से निकलता है, इस मेंटल से ही निकलता है लावा बन के, ठीक, लावा बन के निकलता है और आगे चल करके ये क्या होता है, ठंडा होता है और ठंडा होकर के चट्टान ठोस बनता है और ठोस बन करके ये रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि चट्टान ये बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, चट्टान। देखो अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो दिक्कत है, चलो एनसीईआरटी की कंटेंट ही रहने देते हैं, ठीक है, इतना ही हमको समझाना था, बस मैंने बताया फिर मैंने आगे बढ़ा, ठीक है। अब चलो आगे की ओर देखो ये क्या है, ये चीज़ें हैं कि पृथ्वी की पपड़ी आकार, रंग और बनावट प्राकृतिक खनिज पदार्थों के साथ विभिन्न प्रकार हैं जो कि पृथ्वी की चट्टान की पपड़ी को चट्टान कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा है एनसीईआरटी। मुझे नहीं लग रहा कि आप इसे नहीं समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझिएगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अग्नेय चट्टान को इसने सिर्फ दिखाने का कोशिश किया है कि ये देखो ये अग्नेय चट्टान होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होते हैं, ओके। एक मिनट जस्ट वेट, अग्नि चट्टान कुछ इस प्रकार से होते हैं, वेट कर लो, हाँ एक मिनट, ये लो, कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये कुछ इसके पिक्चर्स फॉर्म में। अब हम बताते हैं कि अग्नि चट्टान होते क्या है। देखो चट्टान की बात करें तो चट्टानें भूपृष्ठ के स्थल मंडल में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के खनिजों का संगठित या असंगठित समूह है, जिसकी प्राकृतिक ठोस, कठोर या मुलायम भी हो सकती है। याद रखना, ठोस, कठोर और मुलायम तीनों ही प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। देखो चट्टानों का वर्गीकरण जो किया गया, आपको बता दें कि लोवेन महोदय जो थे उनकी उत्पत्ति, ठीक है, के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया। एक अग्नेय होता है, एक अवसादी होता है और एक कयांत्रित या रूपांतरित होता है। बात करें अग्नेय चट्टान की, जो यहाँ पे आप देख रहे हो अभी, यह अग्नेय चट्टान की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना, ये देखो चीजों को देखो। अग्नेय चट्टान इस शब्द की उत्पत्ति जो हुआ लैटिन भाषा के अग्नीय शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है फायर, ठीक है, अर्थात आग की भांति मैग्मा के शीतलन से निर्मित होने वाली जो है ये चट्टान अग्नीय चट्टान कहलाती है, ओके, ध्यान देना। अब देखो ये चट्टान जो का निर्माण जो है प्राकृतिक में ये निर्माण होती है, ये पहली चट्टान है, ठीक है, प्राकृतिक का अग्नि, ये चट्टान पहली चट्टान है जिसे अग्नेय चट्टान कहते हैं, इसलिए इन्हें इसी को ही प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इस चट्टान को ही क्या प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। अगर इसकी गुण की बात करें तो ये चट्टान जो है सांद्रता और पारगम्यता निम्न पाया जाता है इसमें, ठीक है, क्या है, इसमें सांद्रता और पारगम्यता बहुत निम्न पाया जाता है, ओके। यह जीवाश्म में विहीन होता है, ये चट्टान जो होता है जीवाश्म में विहीन होता है, ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें जो है आपको एनसीईआरटी जो है बताने का पूरा कोशिश किया। आगे जब चलोगे तो यही चीजें बहुत डेप्थ और अच्छे से एक्सप्लेन करके एनसीईआरटी क्लास 11 में बताया है। अग्नेय चट्टान के प्रकार की बात करें तो उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर इस चट्टान को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो है आपका अंतर्वेदी और एक है बाहिर्वेदी। एक है आपका अंतर्वेदी, ठीक है, अंतर्वेदी, ओके, और दूसरा है बाह्य। अंतर्वेदी में आपका बेसाल्ट आ जाता है, सॉरी बाहिर्वेदी में आपका बेसाल्ट आता है और अंतर्वेदी में आपका
ये और सारे 2 पार्ट पढ़ते हैं, तो इतना जाओ डीप नहीं एनसीईआरटी के, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब आगे की चट्टानों की बात करें तो आपको यहाँ से चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो अगले चट्टान की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान देना अगले चट्टान क्या है। ओके, अगला चट्टान देखो, अवसादी चट्टान। ओके, अवसादी चट्टान अग्नि या क्रियांत्रित चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होती है। अपक्षय समझ रहे हो ना, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, क्लास 6 का ही ये टॉपिक है, अपक्षय, निक्षेपण, ये सारी चीजें। तो इसके कारण, इसकी वजह से ये प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक है, इसके समूह या एकीकरण के निर्मित होने की वजह से इन्हें अवसादी चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, तो ये चट्टानें आपको इस प्रकार अवसादी चट्टानें देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, चलो आगे देखो। अग्नेय चट्टान, जब मैग्मा पदार्थ ठंडा होकर के अपने ठोस रूप में आ जाता है तो उसे अग्नेय यानी कि प्राथमिक चट्टान कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, पहला घुसपैठ चट्टान और एक बहिर्मुखी चट्टान। बहिर्मुखी, जब पिघला हुआ लावा सतह पर आता है और तेजी से ठंडा हो जाता है और सतह पर जम जाता है तो ये बहिर्मुखी चट्टान होता है। ठीक है, देखो कुछ इस प्रकार से। अब बात करते हैं, जैसे कि इसमें बेसाल्ट, और ये बेसाल्ट की चट्टानें हैं और ये दक्कन की पठार। ठीक है, तो कुछ इसकी ये एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी आपको दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अंतर्भेदी जो होता है, जिसे घुसपैठ कहते हैं चट्टान, ये ग्रेनाइट का होता है। ठीक है, ओके, चलो देखो अंतर्भेदी जो है ग्रेनाइट की बात करें तो कभी कभी मैग्मा को ठंडा होने में समय लगता है। ठीक है, तो जिससे घुसपैठ चट्टानें कहा जाता है। उदाहरण के लिए जो है ग्रेनाइट ठंडा लगता है, पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा हो जाता है, जिसके कारण ये ग्रेनाइट की चट्टानें बन जाती है। और सादी चट्टानें की बात करें तो चट्टानें टकराती हैं, दरारें पड़ती हैं, एक दूसरे के साथ लड़कती हैं और टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को ही तलछट कहा जाता है और ये जो है ये अवसादी चट्टानें होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, देखो ऐसे टुकड़ों में टूटते हैं ये परत। तो ये सारी चीज़ें मैं डायग्राम फॉर्म में लेकर आया हूँ। ये ढीले तलछट हवा और पानी दोबारा स्थानांतरित जमा होते हैं और एक परत बनने के लिए संकुचित और इकट्ठा होते हैं, जिससे तलछटी चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, और कुछ बलुआ पत्थर के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखना है। ठीक है, बस कुछ नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ें हैं आपको समझना है। चट्टानों का उपयोग की बात करें तो ये आप खेलते हैं और भी कुछ चीज़ें हैं उसके लिए, जो घर बनाने के लिए जो है यहाँ पे चट्टानों का जो है यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें देखो। अब इधर एनसीईआरटी सिर्फ खिलाने का काम किया, तो मुझे उम्मीद लग रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पसंद आ रही होगी, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय डियर स्टूडेंट।